सत्यपाल मलिक जी भी इस राज्य में क्या हो रहा है वो बता चुके थे। उस पर भी अभी कोई कार्रवाई हुई नहीं है। उन्होंने बताया था कि कैसे संघ के एक वरिष्ठ नेता सुबह 7 बजे आकर इनके दरवाजे पे दस्तक देकर 2 फाइलें लेकर आते हैं। वो सब सत्यपाल मलिक जी बहुत कुछ बता चुके हैं। अब उसी राज्य से ये एक और चौंकाने वाला घोटाला सामने आया है। उस वक्त सत्यपाल मलिक जी के साथ जो हुआ वो हमने देखा, तो हो सकता है मनोज सिन्हा जी इसीलिए चुप रहते हों। मनोज सिन्हा का नाम लिया और जो जल जीवन मिशन के केंद्रीय मंत्री हैं शेखावत साहब, उन पर भी एक शक की सुई जाती है कि उन्होंने क्यों एक विसल ब्लोअर को सजा देने दी या दी और नामजद अधिकारियों को बचाया गया जिन पर यह आरोप था कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आपके सवाल, बिना टेंडर के प्रक्रिया का पालन किए, सारी जो प्रक्रियाएं हैं उनका एक तरह से उल्लंघन करके ठेके दिए गए। 13,000 करोड़ के ठेके दिए गए। ये सारा हर जिले में घटिया काम का जो निष्पादन है वो भी मैंने एनेक्सर संलग्न जो है वो भी आपको दिखेगा। विशेषज्ञ सलाहकार समिति को नियुक्त करने का अनुशंसा थी, वो नहीं करने दिया गया। तो जो एक प्रक्रिया होती है वो तमाम प्रक्रियाओं का उल्लंघन करके ठेके दिए गए और जो काम किया गया उस काम का निष्पादन की जो क्वालिटी थी वो भी ठीक नहीं थी। तो वो आरोप स्वयं एक अधिकारी ने लगाया। नहीं, अभी इसी पे बात करिए, आप बड़ी जल्दी में इसके अलावा जा रही हैं। इससे पहले सत्यपाल मलिक जी भी इस राज्य में क्या हो रहा है वो बता चुके थे। उस पर भी अभी कोई कार्रवाई हुई नहीं है। उन्होंने बताया था कि कैसे संघ के एक वरिष्ठ नेता सुबह 7 बजे आकर इनके दरवाजे पे दस्तक देकर 2 फाइलें लेकर आते हैं। वो सब सत्यपाल मलिक जी बहुत कुछ बता चुके हैं। अब उसी राज्य से ये एक और चौंकाने वाला घोटाला सामने आया है। उस वक्त सत्यपाल मलिक जी के साथ जो हुआ वो हमने देखा, तो हो सकता है मनोज सिन्हा जी इसीलिए चुप रहते हों। ये भी हो सकता है। ये सवाल आपको पूछना चाहिए था, आपने नहीं पूछा, तो मैंने फिर भी जवाब दे दिया। और अब आने वाले 5 मिनट में आप जो सवाल आपके मन में हो और किसी कारण से नहीं पूछ पा रहे हो उनका जवाब मैं यूं ही देना शुरू कर दूंगा। अशोक परमार जी अब ट्रेनिंग में हैं। प्रमुख सचिव होते थे इस विभाग के, उनको डिमोट करके ट्रेनिंग में डाल दिया। जी, बोलिए ना इस पे। हाँ हाँ, पूछिए ना, आपके मन में है, होंगे सवाल, घबराइए मत, डरो मत। कोई कारण होता है कि वहां चुनाव नहीं करवाए जा रहे, कोई कारण है कि वहां मीडिया को एक्सेस नहीं दिया जाता, कोई कारण है कि वहां खुलेआम कोई आदमी जाता है, Z+ सिक्योरिटी ले लेता है, घोटाले करता है, सुना उसको बेल भी मिल गई। तो क्या हो रहा है वहां? मनमोहन सिंह जी की सरकार के वक्त वो पर्यटन का केंद्र बन गया था जम्मू कश्मीर, आज घोटालों का केंद्र बन गया है। तो ये अंतर स्पष्ट सबको दिखना चाहिए। जी, आप क्या कह रहे थे? हम अब तो जांच की मांग ही नहीं करते, हम छोड़ दिए। हम तो चाहते हैं कि आपके माध्यम से बस ये बाहर निकले बात। अब जांच 7 महीने में तो क्या, तो ये जांच करा लेंगे, लेकिन न्याय अनुसूचित जाति आयोग से हमें उम्मीद अभी भी है कि एक दलित अधिकारी के साथ आप न्याय करेंगे। बाकी ईडी सीबीआई तो हम जानते हैं, आप भी जानते हो जन्नत की हकीकत क्या है, लेकिन फिर भी अब 7 महीने सिर्फ खुलासे होने चाहिए। अब जनता खुद करेगी जो करना है। अब मुझे नहीं लगता कि अब हमें कोई मांग करनी चाहिए जांच की। अभी पहला चरण है, आपके माध्यम से इसको बाहर लाए हैं, क्योंकि ये बात दबाई जाती है, नहीं आने दी जाती। कभी G20, कभी कोई और 20, कभी 24, सब चलता रहता है। तो 24 से पहले ये सब बातें अब सिर्फ आपके माध्यम से हम जनता के दरबार में ले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 के समापन
के बाद जिस तरीके से श्रेय ले रहे हैं, कह रहे हैं कि हिंदुस्तान दुनिया आज के इसी पे- भीतर एक इसी पे- शक्तिशाली देश के रूप में उभर इसी के पे आया है। रखिए, इसी आपकी पे क्या रखिए। प्रतिक्रिया है? हिंदुस्तान हमेशा शक्तिशाली था और है और रहेगा, प्रधानमंत्री कोई भी हो, लेकिन अभी इसी पर केंद्रित रखिए आप, सर 5 मिनट तो हो गया। इसी पर रखिए। आज G20 पे कभी और चर्चा हो जाएगी, अभी हो गया, अब तो ब्राजील के पास चला गया। Focus on this. Let's focus on this. I don't want the focus to get shifted, please.